हाय फ्रेंड्स, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ब्लिस विजन यूएसए। आखिर कब तक में जो पहला सीन था ना, बहुत ज़बरदस्त। मतलब कैसे एक तो दोनों माँ बेटी की कन्वर्सेशन दिखाई। जब वो माँ आती है उसके बाद, क्योंकि नूर उसको समझा के जाती कि उसकी भी सुने, उसको भी समझें, जैसे हमने पिछली एपिसोड में देखा था। तो इस एपिसोड में जब सफ़िया जाती है और फजर से बात करती है, तो जिस तरह से वो लड़की रोती है और वो कहती है अपनी माँ से कि आपके डर की वजह से आपने मुझे भी डरपोक भी बनाया और मेरी आवाज़ भी दबाई, और इसकी वजह है कि आज मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, कुछ अपने लिए स्टैंड नहीं कर पाती हूँ। और जिस तरह से उसने बोला कि मुझे जो चीज़ें यहाँ मिली ही नहीं तो मैं किसी दूसरे घर में कैसे वो कर सकती हूँ। फिर उसने डिस्कस किया कि किस तरह से उसके कज़न ने उसे हमेशा आके हरास किया है, और जिसकी वजह से उस पर उसकी माँ ने कभी ट्रस्ट नहीं किया, तो कैसे डर जाती थी, कैसे दरवाज़ा बंद कर देती थी, खिड़की बंद करती थी। फिर उसे होता था कि अगर वो आ गया तो मैं भाग नहीं सकूँगी। जिस तरह से वो सारी कन्वर्सेशन वो करती है अपनी माँ से और रोती है, माँ भी एक्सेप्ट करती है कि हाँ, उसने अपनी बेटी के साथ गलत किया। तो ये बड़ी ही खूबसूरती से पहले ये एपिसोड स्टार्ट हुई, और बहुत खूबसूरत कन्वर्सेशन एक माँ बेटी के बीच हुई, जो बहुत सालों से एक खुद दबती रही और दूसरे को दबाती रही, और दो औरतें जो दब दब के घुट घुट के जीती रहीं। क्योंकि नूर तो फिर भी अपने लिए आवाज़ उठाती, मगर ये दो औरतें नहीं। ये बोलती थी दबा लो, माँ बोलती थी आवाज़ दबा लो, यहाँ से चुप हो जाओ। और वही वो बच्ची को भी किया, और जिसकी वजह से गलत होता रहा उसके साथ, और माँ की वजह से वो दबाती रही। तो आज खुल के माँ से उसने कह दिया। तो एनीवेज, फिर हम आगे देखते हैं एपिसोड को कि किस तरह से जो है वो जो फैमिली है इनके चच्चा की, जो चच्ची हैं, वो तो कभी माँ को खाला को लाना चाहती ही नहीं है अपने घर पे, और वो बोलती तुम्हें इतना प्यार है तो अपनी माँ के पास चले जाओ। और फिर उनका बस सारा जो है ना वो है पैसा। पैसा हमें मिलता रहे, बाकी रिश्तों से उन्हें ना कोई लगाव है, ना ही उनका कोई सरोकार है। तो ठीक है, उन्होंने उस पर ही बात हुई कि भाई किस तरह से अपने बेटे के लिए वो पैसा ला के दें। क्या होता है यही चीज़ें होती हैं कि आपको अपना जो है ना खोटा सिक्का भी बड़ा अच्छा लगता है, और यही वो दिखाती हैं कि उनके बच्चे बुरे भी हैं लेकिन वो तो अच्छे हैं, क्योंकि वो एक क्लास की हैं, वो ख़ानदान की हैं। इस तरह से वो लोग ही ख़राब और बुरे हैं। तो वो पैसा कैसे लेना है तो प्लान करते हैं, और वो उनके घर जाते हैं। अब यहाँ पे ये दबाव डाल रहे हैं क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए। उधर दिखाया है कि वो साइम जो है वो फजर को लेने आता है, क्योंकि वो तो उससे प्यार करता है। माँ की वजह से वो उसको दूर किया हुआ है, लेकिन वो उसके घर नहीं आ सकती। तो क्या हुआ, साथ तो घूम ही सकते हैं। और इत्तेफाक की बात है कि फजर तो साइम के साथ चली जाती है, इसकी माँ अंधेरे में बैठ जाती है, जिस पे वो जब लड़का कमरे में आता है तो वो समझता है फजर बैठी है, और वो आके जो बातें करता है, और उसके बाद जो माँ का थप्पड़ पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और हमको तो, हम जैसे जो लोग होते हैं ना, जो कहीं ना कहीं दबे हुए होते हैं या दबा दिए जाते हैं, और वो फिर जब उठ के मारते हैं ना तो खुल के मारते हैं। तो खुल के मारा उन्होंने एक थप्पड़, और किसी से नहीं डरी वो शेरनी माँ। बहुत अच्छा लगा कि वो माँ डरी नहीं। ये हम ही होते हैं जो अपने आप को दबाते हैं, ये हम ही होते हैं जो अपने ऊपर लोगों को हावी करते हैं। इसी वजह से ये लोग ना सर पे चढ़ के ना मसाला पीसते हैं। आप बदतमीज़ ना हो किसी को लेके, रिश्तों में बुराई ना डालें, लेकिन एटलीस्ट कहीं गलत हो रहा है तो अपने लिए स्टैंड लें। ये हर औरत को करना है, ये हर आदमी को करना है, और यही तरबियत अपने बच्चों को भी हमें करनी होती है कि कैसे अपने लिए स्टैंड करना है। अपनी तरफ से बुरा ना करो, लेकिन कहीं बुरा हो तो स्टैंड लो। हर चीज़ मार तोड़ से नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं किसी को सिखाना पड़ता है और उसके लिए लगाना ही पड़ता है। तो एनीवेज, बहुत अच्छा लगा जब वो गई, उसने मारा एक बार क्या, दूसरी बार भी उसके लोगों में मारा, और जिस तरह से वो अपने लिए फ़ाइट की। और ये इनको लगा कि ये आज भी ये खड़े होके इनको कुछ भी बोल के जा सकते हैं, कैसे भी डरा सकते हैं, क्योंकि ये औरतें हैं, कमज़ोर हैं। इनका भाई भी इनके साथ है, भले उनका भाई बेड पे पड़ा है, लेकिन ये दिखा रहे थे कि छोड़ेंगे नहीं, अपनी असलियत दिखा रहे थे।
पर वो खड़ी रही, उसने दूसरा चाटा भी उसकी माँ के सामने मारा और फिर बाद में भी उसको वो मुंह जिस तरह से पकड़ के सफ़िया ने बोला क्या करेगा इन और, तो बहुत मज़ा आया। और फिर ये लोगों को भी अपने घर से बाहर निकाला, सास को भी बोला जाना है तो आप भी चली आए, मतलब फुल ऑन थी, फुल खड़ी थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और यही चाहिए था, यही नूर उसको बताना चाह रही थी हमेशा कि आप कमज़ोर पड़ेंगी तो आपके ऊपर आपको दबाया जाएगा, लेकिन अगर आप कहेंगी तो अगली बार किसी की हिम्मत नहीं होगी। मगर फिर भी उन्होंने कर दिया रिएक्ट। उसके बाद भी सफ़िया डर गई कि कहीं वो लोग आ ना जाएं, क्योंकि वो धमकी दे के गए हैं कि आपको बताएंगे एंड ऑल। और फिर वो उस बेटी से बोलती है, और बेटी तो डेफिनेटली अपनी माँ और बहन के साथ खड़ी होगी, तो वो कहती कि ठीक है मैं ये सब संभालती हूँ। और वो जाती है नासिर के पास जो कि पुलिस वाला है, जो कि उसका दोस्त है, उससे जाके बात करती है और बोलती कि मुझे बहुत बुरा इनके साथ कुछ नहीं करना है। जैसे वो बोलता है कि मैं गाड़ी चढ़वा देते हैं, कुछ एक्सीडेंट करवा देते हैं, कुछ भी आप बोलो तो गायब करवा देते हैं। बोलती मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन इनको सिखाना ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं किस तरह से। तो वो ले जाता है, वो तो हरासमेंट का केस वो करके दोनों को ले जाता है। तो वो जो सारे लोग होंगे ना, उनको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, कह रहे अच्छा 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 ले जाओ, इनको तो ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। ये तो सारे एक्टर हैं, अपना पार्ट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं इस माशरे में ऐसे भी लोग होते हैं, पर आपको इनकी जैसी हरकतें करना नहीं सीखना होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका नुकसान होता है। तो आपको उनकी जैसी हरकतें करना सीखना होता है जो इनको सही करते हैं। तो एनीवेज इनको ले जाते हैं दोनों बाप बेटे को, और बहुत ही खुशी होती है। अब देखते हैं ये आगे किस तरह से डील करती हैं। फिर ये दिखाया है कि साइम की मॉम तो मतलब यहाँ से ही मुझे माफ़ कीजिएगा नटकेस लगने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि वो यही नहीं देख पा रही कि उनके बेटे की खुशी किस में है। ज़बरदस्ती ये कहना कि मेरी नज़र से मेरा बेटा खुश नहीं है और उस पे उसकी चीज़ें थोपना, ये कोई सही बात नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ, और मैंने जो अपनी लाइफ में अपने माँ बाप को करते देखा उस एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ। मेरी भी औलाद है, मुझे पता है कि उसको क्या पसंद है, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं पसंद है, लेकिन मैं मेरी पसंद से यहाँ नहीं जी सकती हूँ। मुझे उसकी पसंद सुननी है, उसकी पसंद से भी जीना है, उसकी पसंद के साथ उसे बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। अपने आप को अगर मैं उस पर थोपती रहूँगी तो वो ना तो मेरा होगा ना किसी और का होगा। तो बेटर है कि मैं उसे बताऊं कि मैं क्यों ऐसा चाहती हूँ और मैं उसकी हेल्प करूँ। अगर उनको लगता है कि उनकी वजह से सही सब कुछ गलत हुआ है और उनकी वजह से ये लड़की आई है और ये मेरे बेटे के लिए मिसफिट है, या इसने इन दोनों में ऐसा रिश्ता नहीं है, तो उन्हें देयर इज़ अ वे, अदर वे भी है कि आप इन्हें करीब ला सकें, उस लड़की को हेल्प कर सकें, ना कि ये सोच के कि आपके साथ धोखा हुआ है। कभी कभी अगर आप इतने ज़्यादा समझदार बनते हो, आप समझते हो, आप समझ, जैसे शुरू में उन्हें दिखाया, मुझे लगा बहुत ही नाइस लेडी हैं एंड देन शी इज़ ट्राई करिए, तो इस टाइम भी आपको वैसा ही करना था। एक लड़की को आप जब ले आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फिर छोड़ दें। और जब स्पेशली जब आपका बेटा भी उसके साथ रहना चाहता हो, तब तो आपको उल्टा उस लड़की का साथ देके उन दोनों को और करीब लाने की कोशिश करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जानना चाहिए कि वो लड़की ऐसा क्यों कर रही है। ये मैं एक एडवाइस दे सकती हूँ हर इंसान को जो ये समझते हैं कि इस तरह ही रिश्ते चलने चाहिए। ज़िंदगी में जितना आपका हक है, आपकी सोच है कि आप इस तरह से जीना चाहते हैं और आप इस तरह से अपने रिश्तों पे हक रखते हैं या अपने रिश्तों को खुशी चाहते हैं, उतना ही हमें ख्याल उन रिश्तों का भी करना चाहिए कि वो किस तरह से जीना चाहते हैं, वो कैसे खुश रहना चाहिए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि हाँ, उनकी साइम की माँ को ये बात समझनी चाहिए, अपने बेटे की खुशी उनकी नज़र में क्या है वो नहीं, बेटे की नज़र में क्या है वो सोचना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि मैं अपने आप को इमोशनल ब्लैकमेल कर करके आप कर देंगी उसकी शादी, फिर वो खुश रहेगा नहीं। तो ऐसी बेवकूफ़ औरतें जो दुनिया में हमारी घूम रही हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह से ज़िंदगी नहीं चलती। ये तो ऊपर वाले ने भी किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है,
यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मज़हब के लोग हैं। अब क्या ज़ोर ज़बरदस्ती से मुसलमान किया है या ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी और मज़हब में डाला है? नहीं, ऊपर वाले ने ही जब ज़ोर ज़बरदस्तियाँ नहीं की हैं और इंसानों को सही गलत बता के छोड़ा और बोला अपनी अक्ल से सही गलत चलो और अपने एक्सपीरियंस से जानो कि क्या सही है क्या गलत है। और वो कहता है कि तुम अगर अपनी खुद से भी गलती पहचान लेते हो और करेक्ट करते हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो ये इंसान क्यों इतना बोझ डाल देता है दूसरे इंसान पे, किस राइट से? जबकि एंड ऑफ द मतलब जो आखिर में है, जो आखिर में जब सब ख़त्म हो जाएंगे हम सिर्फ आंसरेबल ऊपर वाले को ही हैं। वहाँ जाके हमें आंसर करना है। हम यहाँ दुनिया में किसी को आंसरेबल नहीं है, नो वन। हाँ, शायद अपने पेरेंट्स को हों क्योंकि वो अल्लाह ने रिश्ता ऐसा बनाया है, लेकिन इसके अलावा आप किसी को आंसरेबल नहीं हो। आप एक इंसान हो और हक रखते हो अपना भी राइट लेने का और अपना भी कहने का। और एज ए इंसान आपको क्या क्या अच्छा करना है वो आपको बताया गया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होती है कि क्या रूल्स हैं, कैसे जीना है, तब आसान ज़िंदगी होती है। लेकिन हम बड़ी मुश्किल खुद से बनाते हैं। तो एनीवेज़ ये आज का रिव्यू है मेरी नज़र में। और नेक्स्ट वीक जो है देखा हमने कि किस तरह से साइम की माँ के पास सफ़िया आती हैं और वो बोल देती हैं मैं तो इनसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहती हूँ। और देखते हैं आगे ये किस तरह से सब बैठता है। और बड़ी पिटाइयाँ भी हो रही हैं उन लोगों की, वो चचा और उनके बेटे की। तो देखते हैं क्या होता है। बट आप देखते रहें आखिर कब तक ऑन हम टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़ and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Jasmine. You're watching me on Glitz Vision USA.